Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. अब साइंस का क्विज है, वो भी 2 चैप्टर पे. द फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हीट और द सेकंड चैप्टर इज द साउंड. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो रेडी है ना, सबको रूल्स पता है ना. व्हाट वी डू, हम लोग पहले 3 स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं जिन्हें स्वैग मिलता है. राइट, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को स्वैग मिलता है. यस, यू आर एक्साइटेड फॉर क्विज. वेरी गुड, सब लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए. एंड व्हाट आई वांट, हाय वरुणी, हेलो. सम न्यू स्टूडेंट्स आर हियर. हाय कार्तिकी, हेलो, हाय. ओके, हाय नाना साहब, आपका नाम पता, कैन आई नो योर नेम? Okay, chalo, first question. And your first question is, I want everyone to answer, okay? थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और मुझे क्विक आंसर चाहिए. क्वेश्चन टाइम देके पढ़ो. मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को टाइम दो पर आंसर मुझे क्विक आना चाहिए. इसे पता चलता है कि आप लोग ने कितना पढ़ाई किया है, क्योंकि आंसर रिकलेक्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. 1A इज करेक्ट. अरे मैंने लिखा ही नहीं ऑप्शन. नो, इट इज नॉट मेंटी. यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर उसके ऑप्शंस दिखेंगे और आपको क्या करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको चैट बॉक्स में टाइप करके भेज देना है. ओके, वो भी बहुत ही फास्ट. ओके, let's start. First question and your options. चलो मुझे बताओ जल्दी जल्दी. Unit of heat in SI system is calorie, joule, degree. ये सबको पता होगा हीट का यूनिट क्या है. हाय सोहम. फास्ट, एवरीवन, सबको इंटरैक्ट करना है, सबको आंसर्स देना है. नो विजय, आज सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड का लेक्चर है. ओके, आज सिर्फ क्लास 8 का लेक्चर है. ओके ओके, जल्दी जल्दी आंसर्स दो. ओके, समवन सेइंग जूल, कोई और आंसर दे रहा है. समवन इज सेइंग कैलोरी. ओके, what about others? Okay, very good, सबके आंसर्स आ रहे हैं. चलो फिर अभी माय करेक्ट आंसर फर्स्ट पोजीशन. ओके, पहले आंसर तो देखते हैं ना कि क्या है आंसर. लेट्स सी आंसर क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ओके, सबका हो गया आंसर देके, किसी को आंसर चेंज करना है? एनीबॉडी? ओके, हो गया. रंदू, हो गया आपका आंसर देके? मैं चेंज करूं अभी? ओके, चलो अभी आंसर देखते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज, यस राहुल, करेक्ट. जूल इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. अभी मुझे देखना है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ओके, चलो सबसे पहले किसने आंसर दिया है? वेदांती ने दिया है, बट आपने रॉन्ग दिया है. आई एम सॉरी. तृप्ति ने सबसे पहले आंसर दिया है और वो भी करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट शुभांगी ने दिया है. वेरी गुड. और राजना ने आपका आंसर रॉन्ग हो गया. एंड आफ्टर दैट अंकुर ने दिया है. सो फर्स्ट 3 कौन है? आई थिंक सोहम ने भी रॉन्ग दिया ना. तो सोहम नहीं, तृप्ति है, शुभांगी है और अंकुर. तो ये तीनों को जाएगा स्वैग, क्योंकि सब लोग नहीं, मुझे ये भी देखना है कि किसी ने गलत भी दिया है, किसी ने सही आंसर दिया है. पहले मुझे ये 3 स्टूडेंट को आज के फर्स्ट क्वेश्चन का स्वैग. और सबको पता है ना, हम लोग स्वैग काउंट भी करते हैं, किसको ज्यादा स्वैग मिलते हैं, है ना. चलो मुझे देखना है फिर.
ओके, तो सबने, किसने डी बोला है? राहुल ने डी बोला है, पर राहुल ने आंसर आई थिंक बाद में चेंज कर दिया था, राइट? नहीं, I have given correct answer. I have written B. Okay. Okay. चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अभी we'll move on to the next question. यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिनका शाउट आउट प्लीज फॉर व्हाट? सेकेंड क्वेश्चन. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो. तनुश्री सेइंग कि उसने पहले दिया आंसर. नो. हाँ ओके, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले 3 स्टूडेंट को काउंट करते हैं, राइट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. दिखा सबको क्वेश्चन? अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, नेटवर्क इशू है एंड ऑल. मैंने क्वेश्चन इसके लिए पहले दिया है. द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट. दिस हीट इज कोल्ड. चलो वेदांत, ये आपको पहले से पता है क्या? यही आंसर रहता है हमेशा. एंड योर ऑप्शन: जियोथर्मल एनर्जी, सोलार एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी. टेल मी which one is the correct answer? Geothermal. Okay. Vedanti is saying geothermal. Okay. Okay. What about others? Jaldi answer do. Drupti is also saying okay. Mayur is also saying A. Rahul. Ankur is saying C. Okay. 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 Geothermal energy. Prachi is saying geothermal. Kartiki is also saying. Anybody other than, okay, Laksh is saying solar energy. Okay, okay. चलो अभी देखते हैं. No मैम, I think so. You think so? ऐसे नहीं होता है, हमेशा A ही करेक्ट होता है, ऐसे नहीं होता है. चलो पहले इसका. हाय वैष्णवी, हेलो. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है. लेट्स सी. ओके, हाय रुतिका, हेलो. एंड द करेक्ट आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी. वेरी गुड. यू नो, अच्छी बात ये है कि आप सबने, मतलब मोस्ट ऑफ यू, प्रकाश और आई थिंक वेदांती, नहीं प्रकाश ने भी सही बोला है. किसी ने तो ना ग्रेविटेशनल बोला है और जियोथर्मल. मोस्ट ऑफ सोलार बोला है, बट बाकी सब ने जियोथर्मल ही करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी देखते हैं पहले 3 स्टूडेंट्स कौन है. जैसे कि वेदांती ने पहले ही गेस कर दिया था 2A, पर मैं उसे काउंट नहीं करूंगी पहले ही, क्योंकि वेदांती मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन पहले देखो. आपको कैसे पता कि ए ऑप्शन है जियोथर्मल में? तो दिखाया भी नहीं था. सो फर्स्ट वन इज शुभांगी. ओके शुभांगी. उसके बाद वरुणी, राइट? वरुणी ने भी दिया है, और तृप्ति. यस. राहुल आपने फर्स्ट नहीं दिया है ना? आई थिंक आपने थोड़ा, आपका टाइम मिसमैच हो गया. नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लो. ओके अगेन. चलो नेक्स्ट. बाय द वे, किसी का एग्जाम्स वगैरह चालू है? एनी वन ऑफ यू? आपका कुछ एग्जाम्स एंड एनीथिंग? हेलो करण. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. ऐसे ही फटाफट मुझे करेक्ट आंसर देते रहो सब लोग. यस शिल्पा, आपने अभी आंसर दिया, बट इट्स करेक्ट. वेरी गुड. नो मिस माय एग्जाम. शुभांगी आपका एग्जाम चालू है? ओके, प्रीलिम्स चालू है. 10 का सेकंड प्रीलिम्स. कैसे चालू है पढ़ाई फिर सबका? योर एग्जाम इज ओके, आर आल्सो गोइंग ऑन इन नेक्स्ट मंथ.
8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो कैसे चालू है तुम लोग का प्रिपरेशन? ऑन 5th ऑफ अप्रैल। ओके, सो बहुत ही कम दिन बाकी है। फिर आपका कैसे चालू है पढ़ाई? हीट कैपेसिटी, तब तक मैं ये ओके पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद तुम लोग के पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। ओके, हाय मरियम। ओह माय गॉड, मरियम इज देयर। लुक कैट, लुक हु इज हियर। चलो आंसर दे दो मुझे जल्दी जल्दी इसका। फैंटास्टिक। ओके चलो, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ओके चलो, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree is called dash. Heat capacity, calorie और specific capacity। चलो मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी। Hi ma'am, this is Anurag and answer is C. Okay, hi Anurag। मैं what happened? Okay, नोटबुक्स। अच्छा, आप क्यों, आपने क्या किया कर करके थक गए? मैं रो दी। वाई, आप रो क्यों रहे थे? नोटबुक मतलब कुछ असाइनमेंट था क्या आपका? हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी रूल्स, डोंट यूज बैड वर्ड्स। ओके, वाई लेक्चर। मरियम आप कहाँ थे 2 लेक्चर्स में? मैंने क्विज लिए थे 2 लेक्चर्स में, यू नो, बैक टू बैक क्विज, एंड यू वर नॉट देयर। और तभी थे, हाँ तभी आप नहीं थे ना, तभी some students were there who are, you know, spamming and using bad words. Yes. Okay. चलो, पहले हो गया सबका आंसर देके? ये 8th क्लास का है विदित क्विज। ओके यस मैम, बहुत लिखना है, इसके लिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। नो प्रॉब्लम, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और आंसर्स दे देना। वेरी गुड, वेरी गुड कशा। ओके, मयूर सिंह कशा आहेत मैम। ओके, मी खूप छान आहे। आई थिंक मयूर, आपका नाम क्या है? आई थिंक आपने भी मुझे बताया था आपका नाम अनुराग, राइट? मयूरचं नाव आई थिंक अनुरागा है। सो अनुराग, आपण या क्वेश्चनचा आन्सर बघूया काय आहे। ओके ओके मैम, आज 5 बजे कौन सी क्लास है? नो अदीना, आज सिर्फ एक ही क्लास होगी। ओके, और 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन क्लास नहीं होगी। पहले मरियम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ी सी बातें करें। चलो जल्दी। वेरी गुड शुभांगी, स्पेसिफिक हीट। चलो मुझे इसका पहले आंसर देखने दो। Yes, correct. Very good, all of you. And the third answer is the correct. Third option is the correct. Yes. चलो, let's see. मुझे देखना है कि सबसे पहले किसने सही जवाब दिया है for the third question. Okay? चलो चलो चलो. C is the correct answer. I think अंकुर ने दिया है, right? अंकुर is the one. First one, right? Yes. Very good, very good. पर अंकुर ने सही जवाब दिया, बट प्रकाश, हाँ प्रकाश ने ए बोला है, सो आई एम सॉरी प्रकाश। ओके, सी पे दिया है राजनंदिनी ने और उसके बाद दिया है शशिकांत। ओके, सो 3 लोग हैं, अंकुर, शशिकांत और राजनंदिनी। करेक्ट। यस, अनुराग ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड। शुभांगी ने भी सही दिया है। ओके, करण इज सेइंग हीट। ओके, मयूर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ यू, सब लोग ने स्पेसिफिक हीट बोला है, किसी ने हीट कैपेसिटी बोला है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मुझे 50% लगा, वरना हमेशा 80 या फिर 90% लोग सही जवाब देते हैं। ओके
चलो हाय प्रियंका, हेलो, हेलो जेलबीन, हेलो वेदांती। ओके चलो प्रियंका इज देयर, हेलो, ओके हाय, ओके प्रकाश, ओके योर सृष्टि, ओके सृष्टि आपने थोड़ा सृष्टि आपने गलत आंसर दिया ना, पर दिस क्वेश्चन का ए बोला आपने, इसका आंसर क्या आता है 3। ओके सो यस, यस यू आर लेट, बट 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन करना बाकी है। ओके सो डोंट वरी, नाउ ऑल्सो यू कैन ज्वाइन एंड स्वैग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फास्ट, यस वेरी गुड। ऐसे ही स्पिरिट होना चाहिए और ऐसे ही एक्टिव स्टूडेंट्स होने चाहिए इन एवरी क्लास, तभी कैसे लेक्चर लेने में भी मजा आता है ना, वरना वरना बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स भी और टीचर भी, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड शुभांगी, ऐसे ही रिवाइज करते रहो। See now also 31 people are watching, but likes are 20 likes. I think ना 20 likes ही है शायद से। Hi Shreya, okay, okay, no problem मरियम, कोई स्पैम नहीं है, चलो। जल्दी जल्दी, clinical thermometer is designed to measure the temperature. Clinical thermometer कौन से रेंज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है? यस, थैंक यू प्रियंका, जल्दी जल्दी, 3 options are here on your screen, 35 to 42, okay. Hi नकुल, C बोला है, okay, 35 to 42, Samaya saying 0 to 100, okay. Hi मयूरेश, चलो जल्दी जल्दी आंसर दो मयूरेश। शिल्पा saying A, okay. प्रकाश आपका नाम है सृष्टि, राइट? ओके मैम फर्स्ट, ओके पहले आंसर दो जल्दी, फिर हम लोग देखेंगे कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग। चलो जल्दी, हो गया सबका? मरियम आपने आंसर दिया ये क्वेश्चन का? चलो मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर दिखाती हूँ। ओके एवरीवन रेडी, लेट्स सी। And the correct answer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर रहता है, ये जो टेम्परेचर है इसको मेजर करने के लिए बनाया गया है। ओके सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट मी चेक, Vedanti I have correct, so please take 6 class. Ma'am I have comment. यस यस वेदांती, हम लोग ने देखा आपका कमेंट और शिवानी मैम वो स्केड्यूल भी कर रहे हैं लेक्चर्स। ओके सो डोंट वरी, हो जाएगा 6 क्लास का लेक्चर। चलो मुझे देखने दो ये 4th का आंसर किसने सही दिया है, दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। यस हर्षिता ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है क्या? नो, 4th का आंसर सबसे पहले दिया है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन सी किसने बोला है? ओके सृष्टि ने सबसे पहले आंसर दिया है, राइट? सृष्टि ने सबसे पहले आंसर दिया है, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज अंकुर, सृष्टि, अंकुर और राजनंदिनी ने गलत आंसर दिया है और वैशाली। सो हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर इन द क्विज? वरुणी आपको कितने क्वेश्चन चाहिए? मैम कुछ दिन में 9th में जाऊंगी। वेरी गुड, हाय कार्तिकी। ओके साइली इज सेइंग आंसर ए, बट बेटा आंसर सी इज करेक्ट आंसर। मैम माय नेटवर्क इज स्लो। सतीश इज सेइंग एंड आई हैड आंसर व्हेन यू हैड पुट द आंसर। यस ओके नो प्रॉब्लम सतीश, सो आपने भी करेक्ट आंसर दिया, तो ये स्वैग। Okay, I got it. Next question, jaldi. We have to cover. Okay, so मरियम अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाली है, वैसे सब स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होने के बाद सब लोग हायर ग्रेड में जाएंगे ना,
वेरी गुड। हाँ, कितने भी होंगे तो भी चलेगा। हाँ, बट व्हाट वी हैव, हमें हमारे पास टाइम की कमी है ना, सो वी हैव ओनली 1 आवर, सो 1 आवर में हमें 2 चैप्टर्स लेने हैं। सो जल्दी जल्दी आंसर तो जल्दी जल्दी कर ले, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ओके, हमारे भी नहीं 50। 50 तो आज हमें फिर 2 आवर्स लगेंगे। ओके, हाय, जल्दी जल्दी। ओके, सतीश बोले प्रत्युषा, हाय प्रत्युषा, आपका नाम प्रत्युषा है। ओके, चलो, डैश इज यूज टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जल्दी, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। हीट कंटेंट के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? कैलोरीमीटर यूज करते हैं। कैलोरीमीटर का शायद आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कैलोरीमीटर का। बैरोमीटर या फिर थर्मोमीटर, जल्दी। ओके, ओके, ओके श्रेया, चलो श्रेया आंसर दो जल्दी। खुशी सिंह भी ओके, आंसर देके। नाउ मैं अभी बताती हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द आंसर। ओके, ओके, लेट्स सी which one is the correct option. Okay, let me check. How many of you giving the answer? Okay, बहुत स्ट्रेस में हूँ। Why you are in stress? Why you are in stress, मरियम? चलो जल्दी जल्दी। ओके, नॉट ओके, योर नेम इज वैष्णवी। ओके, सबके नाम क्या है ना, यूट्यूब चैनल का आपका अलग नाम है। ओके, व्हाई यू गाइस हैव गिवन बैरोमीटर एज द आंसर? मोस्ट ऑफ यू, मुझे ज्यादातर बी दिखाई दे रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं बी बोला, बी बोला, बट नो, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बैरोमीटर क्या है? ये किसके लिए यूज होता है? बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? डैश इज यूज टू मेजर द हीट कंटेंट। हमें क्वेश्चन में पूछा है हीट को मेजर करने के लिए, और आप सबने आंसर दिया है एयर का, विच इज रॉन्ग। तो सब लोग ने एकदम एक ही साथ, मतलब 90% ऑफ यू बैरोमीटर के पास, मतलब बैरोमीटर के पीछे थे। मैम भी इज करेक्ट आंसर। तो अभी मुझे चेक करना है कि किसने सही जवाब दिया। अरे मरियम, क्यों आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? कल भी एक स्टूडेंट थे लेक्चर में, वो भी मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने भी थोड़ा सा वो डिप्रेशन में है, बट वाई? ऐसे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अभी यही फेज चालू है ना, स्टडी करना है। जितना स्टडी कर पाओगे उतना कर लो, बाद में नहीं मिलेगा टाइम। चलो, मुझे देखना है कि किसने सही जवाब दिया है। ओके, अंकुर ने गलत जवाब दिया है। हर्षिता ने सही जवाब दिया है। सो हर्षिता ने बोला है ए। और किसने बोला है? मरियम ने बी बोला है। मरियम, आपने रॉन्ग बोला है। शुभांगी ने सही जवाब दिया है। ओके, नो, बैरोमीटर, सब लोग बैरोमीटर के पीछे थे। बैरोमीटर, बैरोमीटर, नो, विवेक ने फिर बोला है। बाकी सब लोग बी बी ए। यस, राजनंदिनी ने क्या 4 क्या? ओके, यू गॉट फर्स्ट। ओके राजनंदिनी, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। सो thermometer is used to measure the body temperature. Very good. So पढ़ाई नहीं, सिर्फ खेलो बच्चों। ओके, यस, यू ऑल्सो। विवेक ने बोला, विवेक आपका नाम क्या बोला था आपने? ओके, हाय ओम। So I'll give you this swag.
ओके हाय ओके हाँ ये मेरा श्रेया। चलो अब ओम आप लेट ज्वाइन हुए बट फिर भी आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो। इट्स अ क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने पहले आंसर नहीं दिखाया है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। यस राजनंदिनी, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। हम पर जुल्म होता है, मेरी स्कूल की टीचर्स कुछ पढ़ती नहीं और बस रीड करती है और उनको टाइम क्या चाहिए कहाँ से ना। ओके राइट दैट इज माय से क्या है ना टीचर्स सबका पढ़ाने का तरीका इज डिफरेंट राइट, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि यू नो कि कुछ पढ़ाती नहीं है वगैरह, ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना है, खुद पढ़ना है अच्छे से। ओके मिस आई चेंज माय नेम, वैष्णवी कर दिया, क्या किया फिर आपने, क्या चेंज कर दिया? हाँ राइट मरियम, क्वेश्चन मतलब कंप्लीट नहीं किए बुक तो मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या है ना कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना क्लास में जो बुक्स कंप्लीट नहीं करते, तो उनके लिए ना ये उनकी वजह से रूल्स आता है कि बुक्स टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सबने टाइम पे दी तो फिर कुछ हो सकता है, कोई नहीं, इट्स योर फेज, यू नो ये स्टडी का फेज है, बाद में ये दिन वापस नहीं आने वाले। सो ट्राई टू एंजॉय, बाद में थोड़ी ना आपको ऐसे नोटबुक वगैरह रहेंगी, बाद में ऐसे बड़े बड़े असाइनमेंट रहते हैं, वो तो इससे ज्यादा रहते हैं कॉलेज में जाओगे तब, तब आपको स्कूल की याद आएगी। इसके लिए स्कूल में हो तो अच्छे से एंजॉय करो स्कूल का हर एक दिन। अभी तो सब ऑनलाइन है तो ठीक है। चलो हो गया, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। यस थैंक यू। चलो इसका अभी हम लोग आंसर के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं। हो गया, इफ द टेम्परेचर, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रोड ऑफ अ लेंथ L1 is increased and its new length become L2. If delta T is change in temperature, then coefficient of expansion is given by the formula. चलो मुझे इसके आंसर्स नहीं आ रहे क्या, मतलब मुझे इसके आंसर्स नहीं दिखाई दे रहे। हाँ अभी अभी आ गए, शायद नेटवर्क का इशू था। इट वॉज मयूरेश, आई चेंज वैष्णवी, तो अभी आपका नाम कन्फर्म वैष्णवी है ना? क्या है ना हर स्टूडेंट का इसका नाम अलग है और वो खुद बताते हैं ना दैट की मैम माय नेम इज दिस, तो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मम्मी पापा का अकाउंट रहता है ना। सो ओके नो प्रॉब्लम। चलो हो गया सबका आंसर देके। ये जो फॉर्मूलाज वगैरह रहते हैं ना हर सब्जेक्ट का, मतलब हर सब्जेक्ट इन द सेंस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी फॉर्मूलाज रहते हैं, दैट इज साइंस में। तो हमें क्या करना है ना फॉर्मूला के लिए ना एक अलग से ना एक असाइनमेंट बना के रखो कि ये चैप्टर में इतने इतने 5 फॉर्मूला है, जब रिवीजन करोगे 5 फॉर्मूला देखा डन। ऐसे नोट्स बनाना सीखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बनाना सीखो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मिस्टर कुलकर्णी, हेलो ओके हेलो। चलो इसका आंसर देखते हैं। आप भी 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हो एंड द करेक्ट आंसर इज दिस सेकंड वन। ऑप्शन के पहले सबने आंसर कैसे दिया क्या मालूम विवेक। ओके चलो लेट मी चेक, बी किसने बोला है, अंकुल ने बोला है बी। उसके बाद राज ने गलत दिया है, राजनंदिनी ने। उसके बाद दिया है नंदू ने, और फिर हर्षिता ने भी करेक्ट आंसर दिया है, वैशाली ने भी करेक्ट दिया है, राहुल ने भी दिया है। कार्तिक ने भी दिया है। ओके वेरी गुड। मरियम ने ए दिया है, मरियम रॉन्ग आंसर दिया आपने। आई एम गोइंग इन 6th स्टैंडर्ड, ओके वेरी गुड। नो आई डोंट रिमेम्बर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लास 10, नो। क्या इतना बड़ा नाम लिखा आपने?
जल्दी हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले. ओके. मैम तनुश्री आप. हाँ अरे अभी मुझे वैष्णवी, हाँ वैष्णवी और वैशाली में कंफ्यूजन हो गया क्योंकि वैष्णवी ने क्या बोला कि नाम चेंज कर दिया. सो आई वाज लाइक यू आर द वैशाली एंड शी इज वैष्णवी बट आपका नाम है तनुश्री. आई नो दैट. ओके हर्षित आप 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हो. चलो मैं अभी इसका ऑप्शन दिखाती हूँ. 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करो. 9th 10th इम्पोर्टेंट है ऐसा सब बोलते हैं पर सब स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है. मैं अगर मुझे किसी ने पूछा कि कौन सा ग्रेड और कौन सा स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है तो मैं तो बोलूंगी फर्स्ट से लेके सभी स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. ओके चलो. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड शेड इज डिनोटेड बाय डैश. अल्फा बोलो जल्दी. अल्फा बीटा पाई. क्यों मालूम है? क्योंकि सब स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपके आप लोग क्या करना है ई बाल भारती आपको पता है ऑन गूगल यू कैन सर्च दैट. तो आपको ना वहाँ पे सब बुक्स मिलेंगे फर्स्ट टू 12 फॉर ईच ग्रेड यू नो फॉर एवरी ग्रेड एंड फॉर एवरी मीडियम. तो वहां पे तुम लोग ने देखा ना फर्स्ट स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन करके और फिर सेकंड स्टैंडर्ड का. सो द सिलेबस विच इज मेड बाय गवर्नमेंट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप सिलेबस है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है उसका रिलेटेड कंटेंट दैट इज अप उसके ज्यादा मतलब हाँ यस करेक्ट. आई मीन टू से कि वो जो कनेक्टेड है सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट टू 12 जो भी है ना मतलब फर्स्ट में बेसिक है तो सेकेंड में उससे आगे ऐसे फर्स्ट टू 12 सब कनेक्टेड है. सो व्हाट यू हैव टू डू सब अच्छे से पढ़ना है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट पढ़े तो सेकेंड भूल जाओ. 9 को इम्पोर्टेंट इसलिए बोले हैं बिकॉज उसमें पास नहीं करते अगर फेल हो जाते हैं तो. यस करेक्ट. वो ऐसे क्यों करते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं पासिंग के लिए सिर्फ पढ़ते हैं और उससे क्या होता है बाद में बेसिक्स क्लियर नहीं होते और जब 11th 12th में जाते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम होता है. नो 9th इज हार्ड. नो 9th हार्ड नहीं है. इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अभी से बेसिक क्लियर कर लिया ना तुम लोग ने तो 11th 12th में तुम लोग को या फिर 10th में कोई भी परेशानी नहीं होगी. क्योंकि व्हेन यू यू नो कॉलेज में जाओगे एट दैट टाइम टीचर्स क्या बोलेंगे कि अरे फोटोसिंथेसिस टॉपिक है सो यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू. ये सेंटेंस तुम लोग को सुनने मिलेगा कि अरे ये तो बेसिक है ये तो तुम लोग ने सीखा ही होगा 10th में. तो इसके लिए तभी आपको कोई नहीं बताएगा फोटोसिंथेसिस क्या है रेस्पिरेशन क्या है. तो तभी क्या करोगे इसके लिए अभी पढ़ाई करो. ओके चलो अभी इसका आंसर देखते हैं. And the correct answer is beta. Coefficient of volumetric expansion of solid sheet कैसे डिनोट करते हैं बीटा से. चलो मुझे देखना है कैसे किसे सही जवाब दिया 7 का. ओके 6 का हो गया. यस Ram is saying B is correct. Okay. Okay, Mariam, no problem. Prakash is saying B. Okay, so first is Rahul, उसके बाद है प्रकाश, that is सृष्टि, right? और उसके बाद है राजेंद्र, very good. Thank you सतीश. फिर तनुष ने आपने आंसर नहीं दिया. Okay. Mariam is saying A, Ankur is saying C. So बी किसे बोला हर्षिता ने भी बी बोला है. वेरी गुड. सो सृष्टि ने भी बोला है और राजेंद्र ने भी बोला है. बाकी सब ए किसने बोला है. ए राहुल ने आंसर चेंज कर लिया सो राहुल नहीं है अभी. कार्तिकी सिंह सी. नो नो. तनुश्री सिंह 3. ऑप्शन ए नो.
ओके, नो वे, आंसर बी। तो आपने चेंज ही क्यों किया फिर आंसर? And I have a bit confusion that in 11th we should take a coaching classes for JEE men for Renov Institute, or should I do from school only? Okay, my name is okay. मैं पहले आगे का क्वेश्चन दिखा दी हूँ। क्या है ना, अगर आपने पढ़ाई, एक सेकंड ना, बस मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, फिर आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम एंड एवरीथिंग। ओके, हम लोग चाहिए तो कभी एक सेशन रख देंगे फॉर योर गाइडेंस। ओके, डोंट वरी। चलो, यस, नेक्स्ट आंसर ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम कार्तिक। बाय द वे लास्ट क्वेश्चन का स्वैग रह गया, इसने मुझे याद भी नहीं दिलाया। तुम लोग के कमेंट ही पढ़ती रही, एकदम फास्ट फास्ट आगे जाते हैं ना आपके कमेंट्स इतने, तो किसी किसी का मिस हो जाता है। The relation between increasing temperature and change in the length of rod is given by. Okay, Shreya. ओके, साई ने जवाब दिया था पहले वाले आंसर का सही। यस, स्वैग। चलो, लेट्स सी द करेक्ट वन। चेंज इन लेंथ अल्फा। ओके, किसने किसने दिया है सी, इज सी करेक्ट? किसी ने बी बोला है, किसी ने सी बोला है। ओके, directly proportional to original length. Okay. Okay. चलो चलो जल्दी जल्दी, आई थिंक हमें सेकंड भी लेना है ना, 2 क्वेश्चन के बाद सेकंड चैप्टर। तुम लोग के साथ बात करते करते टाइम निकल जाता है, देखो कितना कम टाइम है हम लोग के पास, और हमें और एक चैप्टर भी लेना है। कुछ नहीं मरियम, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ है आपको, जस्ट टेक अ रेस्ट और ज्यादा सोचना बंद करो। यस, ओके। चलो, किसने सही जवाब दिया है मुझे देखना है। पी, आदित्य क्या बोल रहे हैं, मींस आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, व्हाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? हमेशा हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, सिक्स पढ़ा था। ओके, प्रियंका ने बोला है, वर्मी ने भी बोला है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सबके थोड़े से अलग अलग आंसर आए हैं इसके लिए। राइट, चलो जल्दी जल्दी अभी। हैप्पी होली। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, gas kept in closed box expand on heating then it's dash। जल्दी। यस, करेक्ट, आपने भी सही आंसर दिया है। यस, हैप्पी होली एवरीवन। चलो जल्दी जल्दी, बाद में करते हैं हैप्पी होली, पहले आंसर्स दो मुझे। ओके मरियम, टेक अ रेस्ट। ओके ओके मैम, प्लीज गिव स्वैग्स। यस, अंकुर को मैंने स्वैग ही नहीं दिया, नहीं दिया मैंने स्वैग, बस मैंने बोला नहीं आपको। यस, स्वैग, चलो काउंट करो स्वैग। चलो, इसका मुझे 9 का आंसर दो, फिर 10th, और उसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, और
ओके, मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ क्या है। Pressure. See, gas kept in closed box expand on heating, then is क्या होगा उसका? प्रेशर इंक्रीज होगा। वेरी गुड, सब लोग ने बी दिया है, वेरी गुड। 9 का आंसर सी इज आंसर इज नॉट। नंदू इज सेइंग ओके, नंदू ने बोला है सी। सी सी नहीं, नहीं भी आएगा। यस सृष्टि, ओके। मधुरा इज सेइंग बी, वेरी गुड। सृष्टि ने बहुत बार बोला बी बी। ओके कार्तिकी, बाय। ओके चलो, रामने भी बोला बी। यस, सी नेम्स ऑफ स्वैग। यस, स्वैग के नेम्स बोलती हूँ। 9th क्वेश्चन के लिए अंकुर, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप भी थे। आपके कमेंट से ना सब आगे पीछे आ रहे हैं ना मुझे। पहले 8th का भी आता है। यस, तो नंदू ने सही जवाब दिया है। उसके बाद दिया है राजपरी ओनली 3 फैक्ट्स, नो प्रॉब्लम राजनंदिनी। ये 7 का क्विज लेंगे। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र आपका नाम राजेंद्र ने बोला था, उनका नाम इज ओके, नो प्रॉब्लम, टेक अ रेस्ट। यस सृष्टि करेक्ट। हर्षिता ने भी सही जवाब दिया है। तो राहुल, आपका नाम राहुल ही है ना? यस, आपने सही जवाब दिया है। प्रियंका ने ए रॉन्ग दिया है। यस, 10 का क्विज लेंगे। सो ओके, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। When area of a sheet of a solid material increases on heating, it is called linear expansion, lateral expansion, or aerial expansion. Vaishnavi is asking Miss who came first. Yes, 10 का please लेंगे। Yes, Rahul, yes. 9 का ना सबसे पहले मैंने बोला ना 9 का, नंदू ने दिया था 9 का। ओके चलो, जल्दी जल्दी 10 का। And the correct answer is third one is the correct option. So सबसे पहले इसका जवाब दिया है एक किस अंको ने रॉन्ग दिया, तनुश्री ने दिया है सबसे पहले, उसके बाद दिया है शुभांगी ने, और उसके बाद दिया है तृप्ति ने। क्या बोला है? श्रेया ने भी दिया, राइट श्रेया? यस, हाँ 7 का भी क्विज होगा, प्लीज टेल। यस यस, 7 का भी क्विज होगा, पर आज नहीं होगा। ओके सो okay, so what we have to do, we have to move to the next chapter, that is our sound. हो गया? Okay. चलो यस यस यस, यू आर द फर्स्ट। यस, चलो मुझे इसका आंसर दो पहले। बहुत बहुत यस राहुल, ओके चलो जल्दी जल्दी। एंड द ऑप्शंस आर tuning fork when struck, a brash producing sound, remain steady, starts vibrating, breaks immediately। क्या होगा? यस, मैंने भेजा ना, काउंट करो स्वयं, मुझे बताना एट द एंड।
ओके साइली, साइली ने बोला है ए सबसे पहले, बट द आंसर इज बी। लेट मी चेक किसने सही जवाब दिया है। Stats, vibrating stats. B is the correct answer. Saili, okay. आपको ने भी रॉन्ग जवाब दिया है। डी, बेटे डी ऑप्शन ही नहीं है प्रियंका, आपको सी बोलना है क्या? शुभांगी ने दिया है, हर्षिता ने दिया है, और आई थिंक हर्षिता, प्रियंका और सृष्टि ने दिया है, राइट सृष्टि? प्रत्युषा, ओके प्रत्युषा, जस्ट अ मिनट, ओके ओके। पर प्रत्युषा आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया मुझे, फर्स्ट वाला? नो, I gave correct answer man, so please can you? Yes प्रत्युषा आपने आंसर दिया, बैटरी लो, नो प्रॉब्लम, अब आप उसको बाद में देख अटेंड करो या फिर चार्ज करो अभी, ओके? यस, तनुश्री आपने फर्स्ट नहीं दिया है। चलो जल्दी जल्दी, स्वैग टाइम, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यस, मैंने भेज दिया स्वैग। यस, चलो प्रत्युषा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, सो region in which air is at high pressure is called compression, rarefaction or crest? चलो तनुश्री जल्दी आंसर दो अभी। हर्षिता, यस, ओके, मैं 5 ही काउंट करने वाली हूँ अभी, 10 नहीं, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स। 1 2 3 4 5, डन। I'll show you the answer. The correct answer is compression, region in which air is at high pressure, मतलब जहाँ पे एयर एकदम, वहां पे ज्यादा एयर का प्रेशर रहता है, तो वहां पे क्या होता है, कंप्रेस होती है ना एयर वहां पे। Yes, I have said. So the correct answer is compression. ए बहुत सारे लोगों ने दिया है, वेरी गुड। यस यस, ओके, अंकुर ने बोला है सबसे पहले, फिर शुभांगी ने बोला है, राहुल ने भी बोला है, अदीना ने बोला है, वैशाली, तनुश्री ने बोला है, ओके वेरी गुड, हर्षिता ने भी बोला है, राजनंदिनी ने भी बोला है, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग ने ए दिया है, कोई भी नहीं है। हाय ज्योति, ओके वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस तनुश्री, आप मेरे आंसर, यस आपके आंसर आ रहे हैं करेक्ट, वेरी गुड। Region in which air is at low density is called dash, compression, crest, rarefaction. I think अभी ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़वा। ओके, हैप्पी होली, वेरी गुड, मेरे आंसर आ रहे हैं, हेलो। ओके, वैष्णवी सिंह, मिस व्हाट इज योर ए? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मैं उसे तब तक बोलती हूँ, तब तक आप लोग मुझे आंसर्स दो। ओके, माय एम इज, यू नो, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है मुझे बहुत पढ़ना है, और
बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, जो नहीं पढ़ पाते उन्हें भी मुझे पढ़ाना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। तो पहले उसके काबिल बनना है मुझे, कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ, जो नहीं सीख पाते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस और बहुत सारे कंडीशंस के वजह से। तो मुझे उन्हें सिखाना है विदाउट हेजिटेशन, मतलब उनको ऐसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने चाहिए लाइफ में कि अरे ऐसे ऐसे रीजन है सो आई एम नॉट एबल टू स्टडी, मतलब सम ओके करेक्ट आंसर। ओके नेटवर्क इशू नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लाइफ में मम्मी पापा से, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई। ओके योर एम इज टू बी आईपीएस और एसपी ऑफिसर, वेरी गुड। ऐसे ही लाइफ में हमेशा अच्छा सोचो और तभी आपके साथ क्या होगा, अच्छा होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज रेयरफैक्शन। ओके लेट मी चेक किसने सही जवाब दिया है। रीजन इन विच एयर इज एट लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। और थर्ड का करेक्ट आंसर देने वाले हैं फर्स्ट स्टूडेंट अंकुर, वेरी गुड अंकुर। यस तनुश्री, तनुश्री ने भी दिया है एंड उसके बाद दिया है अदीना ने। ओके वेरी गुड। What? I didn't get that. Once I did not. I gave first answer. Okay. Hi. Hi, Iftikhar. Okay, you are new. Okay. So actually right now we are conducting quiz, but अभी quiz खत्म होने आया है, सिर्फ 10 minutes बाकी है, but still you can attend. Okay, the next question. Sound propagation is not possible in dash water, air, vacuum. चलो हाय आर्यन, चलो आंसर दो जल्दी, अभी मैंने क्वेश्चन तो दे दिया अभी, चलो गिव मी द आंसर वेरी फास्ट। आई वांट एवरीवन टू इंटरैक्ट। बैटरी लो नहीं होनी चाहिए मोबाइल की तरह अपनी, हमेशा अटेंटिव और एक्टिव होना है। ओनली 5 facts. Okay Rajnandini, no problem. And do you have a sister? Okay, I have. Okay. Your aim is to be doctor. Doctorate. Doctorate. Not doctor. I want to be a doctorate. Okay, so let's see the correct answer. Vacuum is the correct answer for this question. चलो अभी ये क्वेश्चन का मुझे लगता है सबने सही जवाब दिया होगा क्योंकि इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत मुझे तो लग रहा है कि सब लोग ने 3 दिया है, राइट? यस, सबसे पहले दिया है तनुश्री ने, उसके बाद शुभांगी ने, वेरी गुड, और फिर अदीना ने। सेम लास्ट क्वेश्चन में भी यही सीक्वेंस था, दैट इज तनुश्री, शुभांगी और अदीना, एंड राइट नाउ आल्सो उन्होंने ही सबसे पहले आंसर दिया है। ओके ये श्रेया ने भी करेक्ट दिया है, राजनंदिनी ने ए बोला है, सॉरी राजनंदिनी आपने रॉन्ग दिया आंसर, बेटा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। ओके वैक्यूम, अस्मिता इज सेइंग, ओके हाय अस्मिता, वेलकम। Hello Asmita, we are conducting quiz also and we are taking live lectures also for all grades. So you can attend as per our timetable. हम लोग timetable provide करते हैं और otherwise what you have to do, you just subscribe the channel and hit that bell icon. So what happen that whenever there is a lecture, so you will get the notification and you can attend the lecture. Okay? Okay. Yes, very good Shreya. ओके प्रत्युषा ने भी सही जवाब दिया है। चलो सो स्वैग टाइम, जल्दी जल्दी, वी हैव वेरी लेस टाइम इन अवर हैंड और हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस स्वैग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी,
या साउंड प्रोपेगेट्स फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ, साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है, इन विच फॉर्म, एयर के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कि एटम्स के फॉर्म में? यस, आर्यन ने भी दिया है, प्रत्युषा ने भी दिया है। मिस व्हाट इज होम रिवाइज टाइम टेबल? क्या है ना वैष्णवी? ओके, व्हेन वी विल टेक द नेम्स एट लिस्ट। क्या हुआ हर्षिता, व्हाट हैपेंड? सी राइट नाउ फिफ्थ का आंसर सबसे पहले, ओके पहले मैं ना इसका आंसर दिखा देती हूँ क्योंकि इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा। वेव्स के फॉर्म में हमेशा साउंड प्रोपेगेट होता है। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, सृष्टि ने दिया है सबसे पहले, फिर अंकुर ने दिया है और तनुश्री ने दिया है। ओके, अभी सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। तृप्ति ने भी करेक्ट दिया है। Shubhangi is also saying B, and after that Aryan is also saying B. Very good. Adina ने भी B दिया है। Shreya is also saying B. सृष्टि is saying B. Okay, मैम आप लास्ट में लेंस लोगे जो पहले देते हैं। आप मैम आप लास्ट में नेम्स लोगे जो पहले, अच्छा हाँ, जो आंसर्स पहले देते हैं। हर्षिता, ओके हर्षिता, पर हर्षिता आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मुझे ना। यस सृष्टि, करेक्ट। तो तीन लोग के मैंने नाम बता दिए अभी, किसने किसने दिया, दैट इज सृष्टि, अंकुर और तनुश्री, राइट। चलो, दिस इज स्वैग। आज लगता है ना सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया, मतलब सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मतलब अलग अलग नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे फर्स्ट थ्री में कांस्टेंट नहीं है, बहुत लोग नए नए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो थ्री है वही है, राइट राजन, नो प्रॉब्लम। Yes, yes, you have given the correct answer, Pratyusha. Very good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैग कलेक्ट करो। और अभी हम लोग दो क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, सिक्स क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 second इज कॉल्ड। यस इतिहार, थैंक यू। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 second इज कॉल्ड व्हाट? मुझे तो लगता है ये एकदम इजीली आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये वन सेंटेंस है, जो एज ए डेफिनेशन भी आता है या फिर एमसीक्यू भी आता है इन अवर एग्जाम्स। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन। ओके वैष्णवी, वी विल प्रोवाइड यू द टाइम टेबल। ओके ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। अभी मुझे देखना है कि किसी ने इसको गलत दिया होगा ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोला है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 second, उसे क्या बोलते हैं? ओके, हाय आर्यन, आप न्यू हो क्या? ओके, नो प्रॉब्लम आर्यन, आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट व्हेनेवर देयर इज अ लेक्चर यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू कैन अटेंड द लेक्चर। ओके ओके प्रियंका, ओके सो अंकुर ने बी बोला है, शुभांगी ने सही जवाब दिया है, राहुल ने करेक्ट दिया है और राजनंदिनी ने दिया है। ओके राजनंदिनी, वेरी गुड। अभी थर्ड है ना, अभी फोर्थ है पहले। वेरी गुड। तनुश्री ने भी सही जवाब दिया है एंड श्रेया ने भी दिया है, राहुल ने दिया है। आर्यन, वेरी गुड आर्यन। ओके, प्रत्युषा ने भी सही जवाब दिया है। अदीना, तृप्ति, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आपने भी दिया है जया। विवेक, आपका ही नाम श्रेया है ना, राइट? यस, बोलिए, व्हाट हैपेंड? यस, विवेक आपका ही नाम श्रेया है, राइट? एम आई राइट और नॉट? स्वैग टाइम, स्वैग स्वैग। ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे तक लेक्चर रहता है। 4 to 6, 4 to 5 एक रहता है और 5 to 6। बट जैसे जैसे यू नो टाइम टेबल बनाया है, अकॉर्डिंग टू दैट लेक्चर्स होंगे और यू विल गेट नोटिफाइड। यस राइट, योर विवेक, तो मैंने वही बोला ना, आप ही श्रेया हो ना विवेक?
Okay, frequency is measured in, this is your last question and you have to answer this very quickly because it's 5-5. फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, सबको पता है इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी। किसी ने मीटर बोला है, किसी ने सेकेंड बोला है, किसी ने हर्ट्ज बोला है, किसी को बोलना है कुछ और डिग्री सेल्सियस वगैरह। वेरी गुड, चलो इसका आंसर देते हैं क्या है, एंड द आंसर इज हर्ट्ज। ओके चलो देखते हैं अभी किसने सही जवाब दिया है। ओके, अंकुर ने रॉन्ग दिया है, राहुल ने करेक्ट जवाब दिया है और शुभांगी ने और तनुश्री ने वेरी गुड, अलीना ने भी दिया है वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड। ओके सो स्वैग टाइम। सो आज सभी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके सो यस अंकुर, यस आज अंकुर को भी बहुत ज्यादा स्वैग मिले हैं। मैं बोलती हूँ ना आज मुझे ज्यादा आंसर्स कौन से स्टूडेंट के मिले, इज लाइक तनुश्री, अंकुर, आर्या ने भी आंसर्स दिए जो बाद में ज्वाइन हुए बट फिर भी उन्होंने आंसर्स दिए। उसके बाद श्रेया, ओके राइट, श्रेया ने भी दिए एंड वैष्णवी इज ऑल्सो देयर बट नॉट दैट मच, बट वैष्णवी भी थे वहां पे। राहुल ने करेक्ट आंसर दिए, अदीना भी थोड़ा आगे पीछे थे राइट। प्रत्युषा ने भी आंसर्स दिए बट प्रत्युषा थोड़ा लेट हो गए पर उन्होंने सही जवाब दिए, मोस्ट ऑफ द सही जवाब दिए राइट। सो वेरी गुड, प्रियंका भी थे, प्रियंका भी थी राइट। सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यस राज रंजनी को 7 मिले हैं। ओके अदीना को 5 मिले, वेरी गुड। सो ये स्वैग फॉर यू ऑल and very good, सब लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए। so what we have to do, we have to now stop here. so guys happy Holi all of you, enjoy करो अच्छे से, ठीक है, and take care while playing with colors, okay, and okay so now we have to stop here. chalo bye bye, take care everyone.